दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेता देवानंद की। 3 दिसंबर ही वह तारीख है जिस दिन देवानंद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन आज भी वो हर सिने प्रेमी के दिलों में बसते हैं। तो चलिए दोस्तों, धर्मदेव आनंद उर्फ देवानंद साहब के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं से रूबरू होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज आपको मिलती रहें। दोस्तों, 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उस वक्त उन्हें मीडिया में एवरग्रीन स्टार कहा जाता था। कहते हैं जब देव साहब मुंबई आए थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में हुआ था। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर बुलाया जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने के बाद उनके पिता ने इन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देवानंद 22 साल की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देवानंद साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोक दिया गया था, क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से न कूद जाएं। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी करने का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालत कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गईं, लेकिन दिलचस्प बात यह भी थी कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुंवारी रहीं। बहरहाल देव साहब की जिंदगी में तब तक कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और देवानंद भारतीय सिनेमा की एक ऐसी हस्ती बन गए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।